आपने भारत की बहुत सी ऐसी भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा और उन्हें देखा भी होगा। उन सब भूतिया जगहों के कुछ ना कुछ अलग कारण और अलग अलग इतिहास है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की 5 सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कौन सी है, यानी कि सबसे भूतिया जगह कौन सी है? तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में 5वें नंबर पे जिसका नाम आता है वो है जटिंगा। ये आसाम में स्थित एक गांव है जिसमें करीबन 2500 लोगों की आबादी है। मोस्ट पजलिंग फेनोमेना यानी कि दुनिया की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक घटना यहाँ की है। यहाँ की घटना कुछ ऐसी है कि सितंबर और अक्टूबर महीने की अमावस की रात को जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, मतलब जो पक्षी मौसम के हिसाब से अपने रहने की जगह बदलते रहते हैं, वो सितंबर और अक्टूबर महीने की अमावस की रात को आसमान में उड़ते उड़ते नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इस घटना का सही कारण ना किसी साइंटिस्ट के पास है और ना किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास है। ये घटना आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है गुजरात का डूमस बीच। इस बीच पे ब्लैक सैंड है, यानी कि काले रंग की रेत है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सालों से बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं। आए दिन यहाँ पे हिंदू लोग आके अपनी दफन विधि करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती होती, यानी कि जो भटकती रहती है, वो आधी रात को यहाँ पे आके घूमती है और वापस किनारे पे चली जाती है। कुछ रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है कि इस बीच से जो मरे हुए लोगों की आवाज़ आती है, अगर कोई उन्हें ध्यान में नहीं लेता तो वो इंसान पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है डोव हिल कुर्सियों, जो कि दार्जिलिंग में है। यहाँ पे विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल और द डो हिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है। उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो आत्माएं भटकती रहती है, उनके चलने की आवाज़ आती है और उन आवाज़ का इको भी होता है, यानी कि आवाज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। यहाँ पे पेड़ों की लकड़ी में बहुत सी मर्डर्ड बॉडी पाई गई है। यहाँ के स्थानिक लोग और टूरिस्ट का ऐसा मानना है कि कोई बिना सिर वाला लड़का उनको फॉलो करता है और वापस पेड़ों की लकड़ियों में चला जाता है, और वो कहाँ गायब होता है वो किसी को पता नहीं होता। ये घटना एकदम मूवी की स्टोरी की तरह है। अगर हम भूतिया जगह की बात करें और उस लिस्ट में राजस्थान की किसी जगह का नाम ना आए तो ये तो असंभव है। राजस्थान में ऐसी अनेक जगह है जो भूतिया मानी जाती है, लेकिन उसमें से कुछ गिनी चुनी ही सही होती है। भारत की भूतिया जगहों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान का कुलधर गांव। कुलधर जैसलमेर के पास स्थित है। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण लोग रहा करते थे। यहाँ की घटना अजीबोगरीब और डरावनी है। सन 1825 में इस गांव के रहने वाले कुल 83 लोग गायब हो गए। किसी को ये पता नहीं कि वो कहाँ गए। किसी को इस बात का पता नहीं कि वो कहाँ गए थे और किस हालत में थे। मतलब आज तक किसी को इस बात का कोई पता नहीं है। कहा जाता है कि इस राज्य का जो मंत्री है वो इस गांव की लड़की से प्यार में पड़ गया था, लेकिन इस लड़की ने उस राज्य के मंत्री से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। उस लड़की का मंत्री को इनकार करना पसंद नहीं आया था, इसलिए उस मंत्री ने वो लड़की और उनके गांव वालों को धमकाया और कहा कि अगर वो लड़की उस मंत्री से शादी नहीं करेगी तो वो मंत्री इस गांव के लोगों पर बहुत सारा टैक्स डाल देगा। इस प्रकार मंत्री ने उस लड़की को खुद से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। इस समस्या से बचने के लिए कुलधार गांव के मुखिया और गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया। मुखिया और गांव के लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि वो लोग कुलधार गांव और उसके आसपास के विस्तार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और उसके मुखिया ने इस गांव को श्राप दे दिया, इस गांव में आज के बाद कभी कोई नहीं रह पाएगा। और इस प्रकार कहा जाता है कि इस गांव में आज तक कोई नहीं रह पाता, जो इधर रहता है वो मर जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता। भारत की 5 सबसे भूतिया जगहों की लिस्ट में नंबर 1 पर जो है वो है भानगढ़। भानगढ़ का किला राजस्थान की शान है, लेकिन ये साथ ही साथ सबसे भूतिया जगह भी है। भानगढ़ का किला भारत की सबसे विचित्र और भूतिया जगहों में से एक है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह पर शाम के बाद जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। शाम के बाद इस किले पर जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जो शाम के बाद इस किले पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। माना जाता है कि 16वीं सदी में भानगढ़ की राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में हुआ करती थी। उस राजकुमारी का नाम रत्नावती था। रत्नावती से विवाह के लिए कई राज्यों से प्रस्ताव आया करते थे। एक बार रत्नावती अपनी सखियों के साथ बाजार में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए गई थी।
राजकुमारी रत्नावती अत्तर की दुकान पे खड़ी थी और वो अत्तर सूंघ रही थी। वहीं पास में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक था। वो बड़े बड़े वशीकरण करता था और वो राजकुमारी की खूबसूरती से मोहित हो गया था और वो मनी मन राजकुमारी रत्नावती को प्रेम करने लगा था। सिंधिया का मुख्य नाम सिंधु सेवड़ा था और वो उसी राज्य में रहता था जहाँ राजकुमारी रत्नावती रहती थी। ये भले ही राजकुमारी को प्रेम करने लगा था, लेकिन राजकुमारी कभी उसे देखा भी नहीं करती थी। सिंधिया ये बात जानता था कि राजकुमारी उसकी कभी नहीं हो सकती, इसलिए उसने एक तरकीब सोची और वो थी वशीकरण। उसने क्या किया कि जहाँ से राजकुमारी रत्नावती का अत्तर और बाकी सब श्रृंगार का सामान जाता था, उस दुकान पे राजकुमारी के सामान के साथ अपनी वशीकरण वाली बोतल भी रख दी थी, ताकि वो बोतल महल तक पहुँचे और वो अत्तर लगाते ही राजकुमारी सीधा सिंधिया के पास खींची चली जाए उसके वशीकरण के कारण। लेकिन जैसे तैसे राजकुमारी को ये बात पता चल गई कि सिंधिया ने उनके सामान में वशीकरण वाली बोतल भी रख दी है और वो अत्तर लगाते ही सीधा उसके वश में आ जाएगी। इसलिए राजकुमारी रत्नावती ने वो बोतल फेंक दी और उस बोतल का सारा अत्तर पत्थर पे गिर गया। अब वशीकरण के अत्तर के कारण राजकुमारी की जगह वो पत्थर तांत्रिक से प्रेम करने लगा था। वो पत्थर सिंधु के पीछे ही पड़ गया था और सिंधु उस पत्थर के कारण मर गया। लेकिन सिंधु ने मरते मरते इन सभी को श्राप दे दिया। उसने श्राप दिया कि इस महल में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी, उनका कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इसी कारण शाम के बाद यहाँ जाना मना है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ आकर शिव जी के मंदिर की पूजा करता है। राजस्थान के जयपुर से 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगह है। तो ये थी भारत की 5 सबसे भूतिया जगह।